भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। जय गुरुदेव। सभी को नमस्कार। आज के इस विशेष जूम सत्र में हमारे बीच आदरणीय अनिलेश भैया जी उपस्थित हैं। आज हम सबको उनके मार्गदर्शक शब्दों को सुनने का एक विशेष अवसर मिल रहा है। अब हम सब मिलकर उनका प्रेरक और ज्ञानवर्धक उद्बोधन सुनेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ अनिलेश भैया अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, जितने भी परिजन हमारे सन्मुख उपस्थित हैं जूम ऐप के माध्यम से, उन सभी परिजनों के समक्ष हमारा अपना बचपन व्यतीत हुआ है। बहुत छोटेपन से ही आदरणीय निर्मला पांडे माता जी, जिनको हम रिश्ते में बुआ कहते हैं, और उनके माध्यम से आप सब लोगों से बहुत पहले से ही परिचय है। हमारे नोएडा से आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी बचपन से ही हमें स्नेह दुलार दिया है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए। आइए, जो उत्तरदायित्व यहाँ से प्रदान किया गया है उसका सकुशल निर्वहन कर सकें, ऐसी गुरुसत्ता से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करते हैं। आप सब भी हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करें। स्क्रीन पर गुरुदेव माता जी का भी आ, आप सब लोग चित्र देख रहे होंगे, उन्हीं का ध्यान करें। हमारे पीछे आपको गुरु जी माता जी का चित्र दिख रहा होगा, और ये केवल कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है कि हम जैसे अनेकों बच्चों के पीछे गुरु सत्ता का अनुदान वरदान निरंतर बरस रहा है, तभी हम लोग दो चार शब्द बोल करके वक्ताओं की श्रेणी में खड़े होने का दुस्साहस करते हैं। पर वास्तविकता ये है साथियों कि शब्द आपको हमारे दिखेंगे, पर उस शब्द के पीछे का विचार पूज्य गुरुदेव का है। ध्वनि अवश्य हमारी है, परंतु उस ध्वनि का प्राण गुरुदेव माता जी से निकल करके आता है। शरीर हमारा है, पर चेतना गुरुदेव माता जी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामर्थ्य अवश्य हमारी है, और शक्ति पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ही है। पात्रता भले हमारी दिख रही हो, पर कृपा पूज्य गुरुदेव का, संरक्षण पूज्य गुरुदेव का, सब कुछ पूज्य गुरुदेव का। तो यहाँ से जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो भी गुरुसत्ता के ही हैं। इन्हीं भावों के साथ आइए गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम दनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न स्थानों से जुड़ने वाले सभी स्वाध्याय प्रेमी भाई बहन, श्रद्धामयी माताओं, आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान गुरु सत्ता को बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी बात को आरंभ करते हैं। साथियों, एक बार सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर लें। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? एक बार जरा सा बता देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए भगवान ने मनुष्य को इंद्रियां प्रदान की है। कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा मनुष्य सीखता है। नेत्रों से देख करके सीखता है, कानों से सुन करके सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव लेकर के सीखता है, जिह्वा इंद्री से अपनी जिज्ञासा प्रकट करके सीखता है, अपनी समस्त इंद्रियों को वो सीखने में लगाता है। अन्य किसी प्राणी को सीखने के लिए इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन प्राणियों को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। उनके जीवन में कोई विशेष विकास क्रम होता नहीं है। अन्य जितने भी पशु पक्षी हैं, उनका जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चलता चला जाता है। प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत प्रकृति के संरक्षण में जैसा ही उनका जीवन क्रम रहता है, उस जीवन क्रम के अनुसार वो निरंतर चलते चले जाते हैं। उनको कोई विशेष कक्षाएं लेनी नहीं पड़ती, कोई विशेष ज्ञान अर्जित करना नहीं पड़ता, किसी गुरुकुल में नहीं जाना पड़ता, कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। उनका जीवन एक लुढ़कती गाड़ी की तरीके से बस लुढ़कता चला जाता है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, वो एक निश्चित ढर्रे पर नहीं चलता। उसका कारण ये है कि भगवान ने मनुष्य को एक अवसर प्रदान किया है कि वो अपना जीवन अपने अनुसार बना सकता है। उसको चयन करने की स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान की है। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय में महर्षि पिप्लाद अष्टावक्र जी को यही बात बताते हैं। स्वातंत्र्यायाम, मनुष्य स्वतंत्र है चयन करने में। वो जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। अब वो जैसा चाहेगा वैसा ही उसको सीखना पड़ेगा, वैसा ही उसको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वैसा ही उसको जानना पड़ेगा। सो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा वो जानने की कोशिश करता है। बचपन से ही आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेकर के आता है, तो उसमें कितनी जिज्ञासाएं होती हैं, कितनी ललक होती है किसी चीज को जानने की, किसी चीज को समझने की, किसी किसी रहस्य के उसके ऊपर से पर्दा उठाने की बड़ा प्रयास करता है। बच्चे के मन में सैकड़ों नहीं हजारों प्रश्न होते हैं। जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। सो वो जानने की इच्छा लेकर के मनुष्य बढ़ता है। अब जिसकी जैसी प्रवृत्ति रहती है,
वो उसी प्रवृत्ति के अनुसार जिज्ञासा प्रकट करता है, और जिसकी जैसी जिज्ञासा रहती है उसको जिस प्रकार का समाधान मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाता है। जिज्ञासा कौरवों में भी थी, जिज्ञासा पांडवों में भी थी, पर कौरवों की जिज्ञासा का समाधान शकुनी के द्वारा होता था, पांडवों की जिज्ञासा का समाधान भगवान कृष्ण के द्वारा, पितामह भीष्म के द्वारा होता था। तो केवल जिज्ञासाओं पर ही भविष्य निर्धारित नहीं होता, बल्कि जिज्ञासाओं का समाधान कहाँ से मिल रहा है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कौरवों के मामा शकुनी थे, पर अभिमन्यु के मामा भगवान कृष्ण थे। तो हैं तो दोनों मामा ही, लेकिन अभिमन्यु को जो समाधान कृष्ण से मिला तो अभिमन्यु महानता के पथ पर चल पड़े और आज हमारे आदर्श बन गए। पर कौरवों का जो समाधान वो शकुनी से मिला, कौरवों का समाधान धृतराष्ट्र से मिला। धृतराष्ट्र जो मोह का प्रतीक है, शकुनी जो कपट का प्रतीक है। तो जब समाधान स्वार्थ से, कपट से, मोह से मिलेगा तो फिर जिज्ञासाएं कितनी भी उत्कृष्ट हों, वो पतन की ओर ही उसका परिणाम होगा। मनुष्य जिज्ञासा करके सीखने का प्रयत्न करता है। इसलिए साथियों, हर किसी से सीखना नहीं चाहिए। इस संसार में आज सीखने वालों की संख्या कम है, पर दुर्भाग्य ये है कि सिखाने वालों की संख्या अधिक है। शब्द पर ध्यान देंगे, दुर्भाग्य है कि सिखाने वालों की संख्या अधिक है और सीखने वालों की संख्या कम है। क्योंकि जो सीखना चाहता है वो वास्तव में खुद सिखाने लगता है और वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाता। शास्त्र भी कहता है, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा घड़ा छलकता ही जाता है, वो कभी पूर्ण हो नहीं पाता। इसलिए साथियों, हमारे भीतर जो जिज्ञासाएं हैं, बड़ा महत्व रखता है कि उन जिज्ञासाओं को हम शांत किसके द्वार पर जाकर के कर रहे हैं, उन जिज्ञासाओं को हम शांत किस, उसका समाधान हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन की जो जिज्ञासा है वो अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं और भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा का वो समाधान पाते हैं। स्पष्ट कहते हैं अर्जुन, प्रभु शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। और भगवान फिर अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर जिज्ञासाएं नहीं है बहुत सारी जिज्ञासाएं। लेकिन साथियों, हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम उन जिज्ञासाओं को शांत कहाँ कर रहे हैं, उसका समाधान कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारी जिज्ञासाएं दोस्तों के सामने मिट रही हैं, हमारी जिज्ञासाएं विद्यालय में अध्यापकों के सामने, हमारे माता पिता के सामने, वातावरण के प्रभाव से, आजकल जो प्रचलन है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं। हमें लग तो रहा है कि हमें उपाय मिल गया, हमें लग तो रहा है कि हमें सार्वभौमिक समाधान मिल गया, पर वास्तविकता ये नहीं है। जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों को पा रहे हैं और उन विचारों के माध्यम से हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, वो विचार महज एक विचार है, उसमें कोई अनुभव नहीं जुड़ा है, उसमें कोई तप नहीं जुड़ा है, उसमें किसी का प्राण नहीं जुड़ा है। विचार तो सोशल मीडिया पर भी है, विचार तो दीवालों पर भी लिखे मिल जाएंगे, विचार पूज्य गुरुदेव के साहित्य में भी मिल जाएंगे, पर गुरु जी के साहित्य में जो विचार मिलेगा साथियों, वो विचार केवल विचार नहीं है, वो विचार गुरुदेव की तपस्या की अग्नि में पका हुआ विचार है। वो विचार ऋषियों के संरक्षण में सधा हुआ विचार है। पूज्य गुरुदेव का वो विचार गुरुदेव के जीवन के अपने अनुभव का विचार है। उसमें एक ऋषि की चेतना काम करती है। वहां से अगर समाधान मिलता है तो फिर जीवन को सही दिशा मिलती है। और अगर वो समाधान किसी दोस्त से मिल जाए, किसी सामान्य व्यक्ति से मिल जाए, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिल जाए, तो फिर साथियों वो समाधान हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि महाजनो ये न गतः सपंथ, वही मार्ग मार्ग है जिस पर महापुरुष चले हैं, जिस पर महापुरुषों ने चल करके दिखाया है। किसी अन्य मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जिन मार्ग पर महापुरुषों ने चल करके महानता का वर्ण किया, उसी मार्ग पर चलने की आवश्यकता है।
तो हमारे भीतर की जो भी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान हमें किसी प्रामाणिक व्यक्तित्व के संरक्षण में प्राप्त करना चाहिए। किसी अप्रामाणिक व्यक्ति के संरक्षण में प्राप्त करने से हम भटक सकते हैं, हम मार्ग से हट सकते हैं, हम उत्थान की बजाय पतन को प्राप्त हो सकते हैं। आजकल बड़ा रिस्क है, हर चीज में, हर जगह, हर कोने में खतरा है। इसलिए साथियों, हमें अपने समाधान के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, महानता का वर्ण करने के लिए किसी महापुरुष के संरक्षण में जाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि महापुरुष है कौन, कहाँ मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो उनका सानिध्य कितनी देर का मिलेगा, ये भी तो बड़ी बात है। जो वास्तव में महापुरुष होगा, पहली बात तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब महापुरुषों के जो लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं उस विषय पर चर्चा करना, तो वो विषय अलग हो जाएगा। वो आप कभी शास्त्र अध्ययन के अनुसार अंतर्गत आप कभी प्राप्त कर लेंगे। पर महापुरुष को पहचानना बड़ा कठिन, नंबर एक बात। दूसरा, कि अगर भगवान की कृपा से, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, अगर प्रभु की कृपा से वो मिल भी जाए तो कितनी देर के लिए मिलेंगे। हम ही लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, तो फिर सशरीर गुरुदेव का संरक्षण हम कितनी देर पा सके। आप सब लोग वरिष्ठ हैं, आपको तो गुरुदेव को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला होगा, आपने तो गुरु जी को अपने नेत्रों से देखा होगा, अपने कानों से सुना होगा। हम जैसे अकिंचन को वो भी सौभाग्य नहीं मिला, सशरीर न हम गुरुदेव को देख पाए, न सुन पाए, न छू पाए। तो अगर आप छू भी पाए होंगे, आप मिल भी पाए होंगे, आप देख भी पाए होंगे, तो कितनी देर के लिए। क्या उतनी देर में जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? क्या उतनी देर में सारी उलझनें शांत हो जाएंगी? ये भी संभव नहीं है। अच्छा, जो वास्तव में महापुरुष होगा, वो जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उसका एक एक पल बड़ा कीमती होता है, बहुत मूल्यवान होता है। बड़ी से बड़ी हस्तियां भी उनका दर्शन पाने के लिए पंक्तियों में खड़ी रहती हैं। अब गुरु जी के विषय में वंदनीय माता जी ने लिखा है कि जिन ऋषि मुनियों के नाम हम शास्त्रों में पढ़ा करते हैं, उन ऋषि मुनियों को पंक्ति में हाथ जोड़कर गुरुदेव से मिलने के लिए खड़े होते देखा है। ऐसे ही वंदनीय माता जी के वचन है। उन्होंने हिमालय यात्रा में अ, अपने आंखों से देखा हुआ दृश्य ये बताया है। तो अब तो इसका तात्पर्य कि गुरु जी की सत्ता तो बहुत ऊंची सत्ता है। उनके संरक्षण के लिए, उनके दर्शन के लिए जब ऋषि स्तर की चेतनाएं पंक्ति में खड़ी है, तो हम लोगों की तो फिर विषाद ही क्या है। हम कहाँ से उनका संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों का संरक्षण मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। फिर ऐसी परिस्थिति में कोई रास्ता बचता है क्या? आखिर किया क्या जाए? तब साथियों, शास्त्रों में ही झांकने पर एक बात समझ में आती है। ये घटना है कि जब भगवान कृष्ण अपने शरीर को त्यागने का मन बना चुके हैं और अपने धाम वापस जाते हैं, तो जाने से पहले उनके साथ केवल उनके मित्र उद्धव हैं, जो उनके मंत्री भी हैं, उनके शिष्य भी हैं। उद्धव ने प्रश्न किया कि भगवान, जब आप चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्मम कम शरणम गतः। अभी तो धर्म आपकी शरण में है, आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही वही धर्म है। आपके आचरण का ही अनुसरण सारा संसार करता है। पर जब आप चले जाएंगे तब इस संसार का मार्गदर्शन, जब आप चले जाएंगे तब इस संसार का कल्याण कैसे होगा? अभी तो आप हैं, पर आपके जाने के बाद कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो उद्धव के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण चिंतन करने लगे, और फिर उन्होंने कहा कि भाई बात तो सही है। तब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से एक प्रकाश को प्रकट किया, और उस प्रकाश को उन्होंने भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित 18वां जो पुराण है, महापुराण, वो महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें उन्होंने अपने प्रकाश को स्थापित किया। और इसी वजह से उस श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, उसको प्रत्यक्ष कृष्ण ही संतों ने माना है, श्रीमद् भागवत महापुराण को। उसके विषय में द्वादशांग वही प्रभो, ये द्वादशांग भगवान कृष्ण का ही प्रतीक है, ऐसा भागवत के विषय में कहते हैं। तो भगवान ने उद्धव से ये कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है,
ये भागवत महापुराण में स्थापित हो रहा है। इसमें बताई गई बातें ही हमारे आने वाले भक्तों, आने वाले परिकरों का मार्गदर्शन करेंगी। ये भागवत शास्त्र जन जन का कल्याण करेगा। कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग के दुष्प्रभाव को मिटाएगा। जो इसके वास्तविक अर्थ को समझ पाएगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य च विवेको वर्धते महान, ये विवेक का अभिवर्धन करेगा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जागृत करेगा। ऐसा भागवत के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा है। और फिर उन्होंने देह का त्याग किया, अपने धाम चले गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों? इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष अनुपस्थिति में उनके लीला, उनके गुणों और उनके चरित्र का वर्णन करने वाला भागवत शास्त्र, शुक शास्त्र, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। उसको पुराणों का सूर्य कहा गया है। यही बात त्रेता युग में भी देखने को मिलती है। भगवान राम जब स्वधाम जाते हैं, साकेत गमन की योजना बनाते हैं, तो उनके साथ तो सारे लोग चले जाते हैं। जितने भी अयोध्या वासी हैं, जितने भी भगवान के ऋक्ष हैं, बानर हैं, पशु पक्षी हैं, सब भगवान के साथ ही साकेत जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रश्न किया है कि भगवान आपके बाद फिर कैसे होगा? तो फिर भगवान ने संकेत किया कि ब्रह्मर्षि, आदि कवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में जो भगवान के महान चरित्र का वर्णन करता है, वहां से भगवान के आदर्श, भगवान के सिद्धांत, भगवान के क्रियाकलाप, वहां से भगवान के भक्त मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और उस मार्गदर्शन से जन जन का कल्याण होगा। तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण और फिर उसका सरलीकरण गोस्वामी जी के द्वारा रामचरितमानस के रूप में, यानी राम जी का चरित्र और कृष्ण भगवान का चरित्र, ये आज समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। यही बात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पूज्य गुरुदेव से भी किया होगा कि भगवान, जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप कुछ हजार, 2000, 5000, 10,000 लोगों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर शरीर की क्षमताएं कभी तो कम होनी ही है, कभी न कभी तो शरीर का त्याग करना ही है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे व्यथित होंगे, परेशान होंगे, उनके जीवन में उलझने बढ़ेंगी, तो वो अपने जीवन की समस्या का समाधान कहाँ पाएंगे? ये प्रश्न जन जन के मन में आया होगा। और ये प्रश्न लोगों के मन में आवे, वो इसके समाधान के लिए परेशान हो, उसके पहले ही पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को तिल तिल करके गलाया। एक एक पल को, क्षण क्षण को अपने बच्चों के कल्याण में लगाया। और उन्होंने 32-33 सौ से अधिक साहित्य का सृजन किया। क्या आवश्यकता थी पूज्य गुरुदेव को ऐसा करने की? क्या इससे उनको कोई लाभ हुआ? उनको व्यक्तिगत कोई लाभ हुआ क्या? व्यक्तिगत कोई स्वार्थ था उनका ऐसा करने का? उनको उनका कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ? उनकी कोई 8-10 आने वाली पीढ़ियों और आने वाले जो वंशावली है, उनके जीविकोपार्जन का भार खत्म करने के लिए ऐसा गुरुजी ने किया? ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने तो इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए एक अ, अमानवीय पुरुषार्थ किया, अलौकिक पुरुषार्थ किया। समस्याएं कम पड़ जाएं, ये संभव है, पर समाधान कभी कम पड़ने वाला नहीं है। गुरुजी ने इतने साहित्य लिखे हैं, हर पहलू पर, हर पक्ष पर, हर दृष्टिकोण पर, हर प्रकार का व्यक्ति, हर मानसिकता का व्यक्ति कोई भी समस्या लेकर के गुरुजी के चरणों में जाए, उनके साहित्य को खंगाले, और वो कभी निराश नहीं हो सकता, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। उसको समाधान अवश्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। जीवन की उलझनों को शांत करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। ये बात मैं कहीं पढ़ करके नहीं कह रहा, ये बात मैं किसी से सुन करके नहीं कह रहा, ये बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे अनुभव बता रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारा स्वाध्याय में तो बहुत मन लगता है।
हमारा यज्ञ में बहुत मन लगता है, ध्यान में हमारा बहुत मन लगता है, लेकिन जप में हमारा मन नहीं लगता है। जब हम जप करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बार बार मन उछट रहा है। तो हम अभी शांति कुंज से होकर के आए, कल समाधि स्थल पर जाकर के हमने प्रार्थना की कि गुरुदेव, जप में मन नहीं लगता है, ध्यान में लग जाएगा, स्वाध्याय में लग जाएगा, इसमें बहुत आनंद आता है, लेकिन हम थोड़ा और जप करना चाहते हैं। अब 9 दिवसीय अनुष्ठान कर लिया, 40 दिवसीय अनुष्ठान कर लिया, जप की संख्या तो पूरी हो रही है, पर मन ये कचोटता है कि जप की प्रगाढ़ता नहीं बन पा रही है। तो ये हमने अपनी समस्या गुरु जी के सामने वहां समाधि स्थल पर रखी। 3-4 दिन ये चिंतन चलता रहा, कहीं से कोई समाधान मिलता नहीं। तो अब देखिए गुरु जी का हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे, हम तो इसे कृपा ही कहेंगे। हो सकता है कोई इसे इत्तेफाक कह ले, हो सकता है कोई इसे एक संयोग कह ले, पर हमारे लिए ये संयोग नहीं है, हमारे लिए ये इत्तेफाक नहीं, हमारे लिए एक ये कृपा है, ये भगवान गुरुदेव का संरक्षण है। हुआ ये कि हम जब शांति कुंज से निकले हरिद्वार स्टेशन पर जाने के लिए, अचानक से मन में आया कि परिवहन विभाग में जरा सा चल करके देख लें, अगर कोई गाड़ी जा रही होगी तो उससे आराम से बैठ करके चले जाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो हम परिवहन विभाग की तरफ मुड़ गए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं परिवहन विभाग के पास पहुंचा, और वहां पहुंच करके हमने वहां के गेट पर गुरु जी का एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, हमारी वसीयत और विरासत का एक खंड लिखा हुआ था। हम वहां गए गाड़ी के लिए, पर हमारी दृष्टि उस पर पड़ी तो हमने उसको पढ़ना प्रारंभ किया। हमने पूरा पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसकी फोटो भी खींची, और आश्चर्य ये हुआ कि हमें आवश्यकता ही नहीं थी परिवहन विभाग जाने की, न कोई पहले से योजना थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने जबरदस्ती उधर मोड़ दिया, केवल उसी वाक्य को पढ़ाने के लिए, और उसी वाक्य में हमारे इस प्रश्न का समाधान था कि हमारा जप में मन क्यों नहीं लगता। उसी वाक्य में समाधान था, और तब से मैं उसको बार बार पढ़ रहा हूं, बार बार उस पर चिंतन हमारा चल रहा है। तो इसको तो हम कृपा ही कहेंगे कि वो जाते जाते उन्होंने जो हमारा प्रश्न था उसका समाधान कर दिया। ऐसे जीवन में एक बार नहीं, अनेकों बार हुए हैं। जब जब मन में किसी समस्या का उद्भव हुआ है, तब तब उसका ऐसा समाधान मिला है कि हम उससे अपनी ही भी समस्या का, न केवल अपनी बल्कि उस समस्या से ग्रसित अन्यों का भी समाधान करने में अपने आप को समर्थ पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आज गुरुजी सशरीर प्रत्यक्ष नहीं है, आज भगवान राम सशरीर नहीं है, आज भगवान कृष्ण सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी जो उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनका जो उनकी जो जीवन शैली थी, वो सब कुछ हम लोगों को साहित्य के माध्यम से आज प्राप्त हुआ है। जैसे भगवान राम का चरित्र हम रामायण रामचरितमानस में देखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र हम श्रीमद् भागवत महापुराण में देखते हैं, वैसे ही पूज्य गुरुदेव का चरित्र, पूज्य गुरुदेव की जीवन शैली, पूज्य गुरुदेव का सिद्धांत उनके द्वारा रचित विशाल साहित्य में पड़ा हुआ है। हमें समाधान ढूंढने के लिए, अपने जीवन की समस्या के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज इस स्थिति में कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक ऋषि ने कृपा की है, और सारी धरती पर कृपा की है, उसका प्रकाश बरस रहा है, शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में, ज्ञान के रूप में। उन्होंने ऐसी अविरल धारा बहाई है कि व्यक्ति अगर एक वाक्य भी अपने जीवन में ग्रहण कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन निस्संदेह बदलता चला जाए, और उसके जीवन की सारी समस्याएं साथियों मिटती चली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने जीवन के उलझनों को बदलने के लिए, उसके समाधान के लिए स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का बड़ा स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज जब लोग इतना पेशेंस खो चुके हैं कि वो 5 मिनट का वीडियो क्लिप भी देखने में उनको कठिनाई हो रही है, वो अब 1-1 मिनट के शॉर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसको एक अभियान का रूप देना कि लोग आराम से बैठ करके पुस्तक को हाथ में लेकर के पढ़ना प्रारंभ करें, और जब वो पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं
तो फिर ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे वो पुस्तक उनके लिए लिखी गई हो, जैसे उनके जीवन की समस्या को वर्षों पहले किसी ऋषि ने पहचान लिया हो और पहचान करके उसको उसका समाधान उसमें पिरो दिया हो, और वो व्यक्ति उसको प्राप्त करके निहाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत होता है। ये किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, ये आज सैकड़ों हजारों व्यक्तियों का अनुभव है, और लोग इससे लाभ पा रहे हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तो उनको जिस दिन फांसी मिलने वाली थी, दोपहर में, दोपहर के बाद उनको फांसी की सजा हुई थी। सवेरे जेलर उनके कक्ष से घूमता हुआ आगे जा रहा था, तो उसने देखा कि भगत सिंह, जो अपने मृत्यु के कगार पर खड़े हैं, जिनको फांसी सुना दी गई है, वो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो जेलर रुक करके पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? भगत सिंह ने इशारा किया और इशारा करके कहा कि कृपया आप दखल अंदाजी न करें, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है, ऐसा भगत सिंह ने कहा। तो फिर जेलर चुपचाप देखते रहे और वहां से चले गए। बाद में पता चला कि भगत सिंह गीता का अध्ययन कर रहे थे, और वहां से ये पता चला कि जब उन्होंने कहा कि एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है, इसका मतलब गीता के पढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ कि स्वयं भगत सिंह भगवान कृष्ण से बात कर रहे हैं। महापुरुष महापुरुष से बात कर रहा है, यानी इन महापुरुषों का प्रत्यक्ष सानिध्य मिले न मिले, इनका हमेशा सतत संरक्षण मिले न मिले, शरीर है वो एक न एक दिन मरेगा ही, एक न एक दिन मिटेगा ही, लेकिन इनके द्वारा रची गई रचनाएं, इनके द्वारा लिखे गए साहित्य, इनके विषय में लिखा गया साहित्य, वो जीवनदायिनी होती है, और वो जन जन की समस्या का समाधान करने वाली होती है। वो उनका शरीर भले चला जाए, लेकिन इन साहित्यों के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से उनका जो प्राण है, उनका जो तेज है, उनकी जो दिव्यता है, वो इस धरती पर सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाती है, और जो उन प्राणों से जुड़ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को एक अभियान के रूप में इस पर काम करने की आवश्यकता है। आज मानवता बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। लोगों के जीवन की उलझने दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, झंझटें बढ़ती जा रही हैं, उनकी मनोभूमि आवेश ग्रसित होती जा रही है। वो क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, अपनी अपने दुर्गुणों से इतना जकड़े हुए हैं, इतना जकड़े हुए हैं कि उनका जीवन ठहर सा गया है। और अगर उसमें गति भी है तो वो गति पतन की ओर है, वो गति उत्थान की ओर नहीं है, वो प्रगति नहीं है, बल्कि वो दुर्गति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को गुरु जी के साहित्य से जोड़ सकें। और अब तो ये इतना सरल हो गया है, ऑनलाइन हमने जब कोरोना में ये प्रारंभ किया, तो हमें भी इसका अनुमान नहीं था कि ये एक अभियान बन जाएगा। पर आज देखते देखते 8-10 भाइयों ने और बहनों ने मिलकर के ऑनलाइन और हमारी प्रगति दीदी इस क्रम को बहुत अच्छे से संचालित कर रही हैं। तो ये अपने आप में कितना सुंदर और कितना सुखद है। अब तो हमारे पास एक खुला मंच है जहां हम लोगों को ला करके जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके इससे लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, लोगों को गुरु जी के विचारों से जोड़ सकते हैं। जो लोग गुरुजी से मिल नहीं पाए, उनको देख नहीं पाए, उनको छू नहीं पाए, उनको और अधिक लाभ मिल सकता है अगर वो गुरुजी के विचारों को छू पावे। और फिर हम गुरुजी को छू पाए, ये महत्व तो नहीं रखता। अगर गुरुजी के विचार हमें छू गए, तो साथियों हमारा जीवन तो धन्य बन जाएगा। आज आवश्यकता है कि गुरुदेव के विचार हमको स्पर्श कर जाए। आज आवश्यकता है कि गुरुदेव के सूत्र हमारे जीवन में उतर जाए। और ये कितना सुखद संयोग है। आज हम प्रगति दीदी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि निर्मला माता जी के द्वारा और उनके द्वारा एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई। मुझे तो आप दोनों के नाम की सार्थकता लगती है। जैसे कितनी सुंदर युगल जोड़ी है, कैसी जोड़ी है, जैसे अपने प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा, एक ये गुरुदेव माता जी की जोड़ी है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देखिए
एक का नाम निर्मला यानी कितना निर्मल यानी सजल श्रद्धा, और दूसरे का नाम प्रगति दीदी। ये प्रगति करने का इससे बड़ा क्या रास्ता हो सकता है? सद्विचारों को धारण करना और अपने जीवन में प्रगति करना, अपने जीवन को निर्मल बनाना। ज्ञान हमें निर्मल बना देता है। तो फिर ये नाम की सार्थकता है। जैसा नाम है आदरणीय निर्मला पांडे जी, तो वो हम सबको निर्मल बनाने के लिए, और प्रगति दीदी का नाम वो हमारे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति हो। और इसका आधार दोनों ने मिलकर के गुरु जी के विचारों को, गुरु जी के साहित्य को बनाया है। हम भी चाहें तो हम अनेकों के जीवन को निर्मल बना सकते हैं, हम अनेकों के जीवन को प्रगति करने का सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं। गुरुदेव के साहित्य से, गुरुदेव के विचारों से, गुरुदेव के सूत्रों से। हम गुरुदेव को भले स्पर्श न कर पाए, पर हम गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा दें, हम गुरु जी के साहित्य को जन जन तक पहुंचा दें। और इसके लिए साथियों, अब तो किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं, किताब भी उन तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। किताब आदमी लेकर के पता नहीं पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, समझ में आता होगा कि नहीं समझ में आता होगा। हमें तो ये भी जान करके अच्छा लगा कि हमारी आदरणीय रेखा माता जी बहुत अच्छी व्याख्या करती हैं और लोग उसको सुनते हैं। तो ये अच्छी बात है ना। आप तीनों लोग, चारों लोग और जितने भी लोग मिल करके इस क्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये संसार को निर्मल बनाने के लिए प्रगति की एक रेखा खींची जा रही है, और इसका सौभाग्य सबको मिल रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब सब लोग इसको मिलकर के प्रयास करें, तो साथियों बात बन जाएगी। और एक नाम और दीदी ने बताया था कि आदरणीय गीता माता जी हैं, उनका तो नाम ही गीता जी है। तो अभी हम लोग स्वाध्याय में भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। अब तक 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं। एक पुस्तक अभी चल रही है, विचारों को उत्कृष्ट बनाए, उसके बाद 5वां अध्याय गीता का फिर हम उसमें पढ़ाएंगे। तो आप गीता के ज्ञान को, गुरु जी के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का एक दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अपने जीवन में झांक करके देखें, तो हम तो यही पाएंगे ना कि हमारे जीवन में आज जो कुछ भी अच्छा है वो गुरु जी के विचारों के कारण है, वो गीता के ज्ञान के कारण है। तो ये सौभाग्य दूसरे को क्यों ना मिले? हमारे अगल बगल के जो लोग हैं, उनसे जाकर के हमको कहने की आवश्यकता है। हमारे जो इष्ट मित्र हैं, उनसे कहने की आवश्यकता है। जिस विधि से जो समझे उस विधि से कहने की आवश्यकता है। जो पैसे का लोभी हो उसको पैसे का लालच दे करके स्वाध्याय से जोड़िए, जो सम्मान का लोभी हो उसको सम्मान दे करके स्वाध्याय से जोड़िए, जिसके ऊपर प्रभाव हमारे पद प्रतिष्ठा का पड़ता हो उसे पद प्रतिष्ठा का प्रभाव दे करके स्वाध्याय से जोड़िए, जो हमारे प्रेम में स्वाध्याय करना चाहता हो उससे प्रेम करके स्वाध्याय कराइए, जो हमारी डांट से स्वाध्याय करता हो उसको डांट करके कराइए, जो हमसे नाराज होकर के करता हो, रुष्ट होकर के, उसको नाराज होकर के कराइए। हर विधि से, हर प्रकार से, हर तरह का प्रयास करके उसको स्वाध्याय से जोड़िए। साम दाम दंड भेद जो अपना सकते हैं वो अपना लीजिए। महाकाल देख रहा है, ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये सौभाग्य हम सबको मिला है, तो हमें अपना 100% देने की आवश्यकता है। हर विधि से, हर तरह से हमें ये प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को इस तरह से जोड़ सकें और उनको प्रेरित कर सकें, ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके। और जब ऐसा हो जाएगा साथियों, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब कभी भी इस विषय पर चर्चा होगी कि श्रेष्ठ विचारों को फैलाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इन लोगों ने अपने घर बैठे ही हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को भगवान महाकाल की चेतना से, उनके विचारों से जोड़ा है। कारण यही है, जिस विषय की चर्चा हम प्रारंभ में कर रहे थे, अभी भी उसी बिंदु पर केंद्रित होकर के हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि महापुरुषों का प्रत्यक्ष सानिध्य अब नहीं मिल पाएगा, मिल भी गया तो समय नहीं मिल पाएगा। तो हमें उनके विचारों से जोड़ने के लिए उनके साहित्य से जोड़ना पड़ेगा। उनकी चेतना उनके साहित्य में है, उनके विचारों में है। लोगों में जिज्ञासाओं का अभाव नहीं है, पर जिज्ञासाएं उनकी गलत जगह शांत हो रही है। कोई क्रोध करके अपने घर से निकला, मन में आया कि भैया घर में शांति नहीं है, तो अब उसकी जिज्ञासा, अगर दोस्त शांत कर रहा है तो कहेगा कि भैया एक पैक लगा ले शांति मिल जाएगी। जिज्ञासा लेकर के दोस्त के पास गया, दोस्त ने नशेड़ी बना दिया। अब इसी प्रकार से किसी घर में गृह कलह हो रहा हो,
तो वो अपने घर की समस्या लेकर के अपने मायके जाए, तो मायके से वहां उसकी भौजाई, उसकी माँ, वहां से वो समझाए कि देख ऐसा है कि मुंह पे कुछ और किया कर, अंदर कुछ। अब जिज्ञासा है तो वो समाधान चाह रही है, पर उसके समाधान से कलह मिटेगा नहीं, बढ़ेगा। उसके समाधान, वो दोस्त के पास समाधान लेकर के गया कि तनाव कम हो, पर उसने शराब की आदत पकड़ा दी, उसने सिगरेट की आदत पकड़ा दी। वो मायके में समस्या लेके गई तो वो छल कपट करना सीख के आ गई, वो और प्रपंच सीख करके आ गई। फिर किसी ने कह दिया ये वाले सीरियल में इसका समाधान है, तो वो वहां से समाधान लेकर के आई। सब सत्यानाश होता चला जा रहा है। और उस सत्यानाश होने को रोकना हो तो हमें एक ही काम करना है। हर वो मित्र शराबी बने उससे पहले उसके हाथ में गुरुजी का साहित्य हो। हर वो बहू अपने मायके से षड्यंत्र सीखे उसके पहले उसके हाथ में गुरुजी का साहित्य हो। हर वो पति अपने पत्नी पर हाथ उठावे उसके पहले उसके हाथ में गुरुजी का साहित्य हो। हर वो सास अपने बहू का शोषण करे उसके पहले उसके हाथ में गुरुजी का साहित्य हो। कोई भी व्यक्ति पहला कदम गलत रास्ते पर बढ़ाना चाहे उसके पहले अगर हमने उसको गुरु जी का साहित्य पकड़ा दिया, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कल्याण इस संसार का और कुछ नहीं हो सकता। हम भी इसी प्रयास में लगे हैं। इसको जानने में हम सब ने अब इतना समय बीत गया, आज हमारी उम्र लगभग 32 साल हो रही है। पर अब ये इस बात का मलाल है कि समय इतनी तेजी से भाग रहा है, पर हम कहाँ उतनी तेजी से लोगों तक गुरुदेव के विचार पहुंचा पा रहे हैं। पर आज हम लोगों को ये करने की आवश्यकता है। इसके लिए जी जान से लगने की आवश्यकता है। जितना समय हमारा इस काम में जाएगा, उतना समय, समझ लीजिए जीवन का उतना समय सार्थक है। बाकी समय तो खाने पीने, नाचने गाने, हंसने बोलने में व्यर्थ ही जा रहा है। जो समय गुरु के काम के लिए समर्पित समय जीवन का सच्चा समय है। उस समय के अतिरिक्त साथियों अगर किसी और काम में अगर हमारा जीवन लग रहा, ये जान लीजिए कि वो जीवन बेकार है, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को केवल गुरु जी के सपने को साकार करने में लगाना है। उन्होंने कहा कि धरती पर स्वर्ग आएगा, तो हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि धरती पर मनुष्य में देवत्व को जगाना है, तो अभी तक हमारे भीतर देवत्व नहीं जग पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हम अपने भीतर का देवत्व भी नहीं जगा पा रहे हैं, और गुरुदेव के इतने बड़े सपने को कैसे साकार कर पाएंगे। तो हम देर न करें, हम अपने भीतर के देवत्व को जितना जल्दी हो सके जगा सके। हम देवता बनेंगे, हमें देखकर 10 और बनेंगे, उन 10 को देखकर 100 और बनेंगे। और ये सब केवल और केवल गुरु जी के सिद्धांत, उनके विचार, उनके आदर्शों पर चल करके ही होगा। हमारे जीवन का एक एक कदम गुरुदेव के सिद्धांतों पर आगे बढ़े, गुरुदेव के संकल्पों पर आगे बढ़े, गुरुदेव के आदर्शों पर आगे बढ़े। इसी भावना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए। सबको प्रणाम, हृदय से प्रणाम। और ये अवसर प्रदान किया प्रगति दीदी ने, निर्मला माता जी ने। मैं आप दोनों को विशेष आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आदरणीय अनिलेश भैया के अत्यंत प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनके शब्दों ने आज हम सभी को नव चेतना, नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। गुरुदेव की कृपा से ऐसे अवसर हमें बार बार मिलते रहें, यही हम सभी की कामना है। भैया ने अपने अनुभव और विचारों से जिस सहजता से हम सभी को दिशा दिखाई, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपका समय देना और हम सभी को इतना सुंदर मार्गदर्शन देना, इसके लिए पुनः पुनः सादर धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। शांति पाठ। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति शांति। सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। सभी का अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ठीक 9 बजे। जय गुरुदेव। शुभ जय रात्रि। गुरुदेव। सबको सबको प्रणाम। शुभ रात्रि।